हेलो प्यारे फ्यूचर हमारे इंजीनियर, डॉक्टर्स और आईआईटीएंस। आज हम लोग एक नए लेक्चर के साथ आगाज़ करेंगे और जिस लेक्चर का हमने अनाउंस किया था वो है काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1। और यहाँ केवल वही स्टूडेंट इसको ज्वाइन करेंगे जो केवल सीबीएसई बोर्ड लेवल यानी एनसीईआरटी की स्टडी करना चाहते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, यानी इस हमारा एक चैनल यानी एक जो बैच चल रहा है वो आपको उसमें जेईई मेंस एडवांस और आईआईटी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में क्या है, इस बैच में स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं वो इसको ज्वाइन करेंगे, या फिर जो एनसीईआरटी या फिर बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं यानी बोर्ड में अच्छे मार्क्स पाने के लिए स्टडी कर रहे हैं वही बच्चा इस बैच को ज्वाइन करेगा। ठीक है। और जिस बच्चे को हाई लेवल के इंट्रेंस एग्जाम देने हैं आईआईटी वगैरह जेईई मेंस एडवांस के, वो बच्चा दूसरा हमारा बैच चल रहा है वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेंगे। तो आइए एक नए जोश के साथ आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड लेवल एनसीईआरटी के लेवल को भी देख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम आपके लिए 2 बैच चलाए हैं जिसमें से पहला बैच आपको वो देखने को मिलेगा, वो बैच आपको प्रीमियर 12 o'clock पे मिलेगा और ये वाला बैच आपको इवनिंग में 7 o'clock पे देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रीमियर नॉट लाइव, प्रीमियर में आप लोग जाके देखेंगे वीडियो को, ये डाउनलोडेड वीडियो होंगे और आपको प्रीमियर लगा दिया जाएगा 7 o'clock पे। आप जाके वहाँ पे मिस्टर फिजिक्स एकेडमी चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए इसमें आज का जो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पहला टॉपिक वो है, देखिए रेस्ट। क्या देखेंगे बच्चों? रेस्ट। रेस्ट किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, क्या है बच्चों? खड़े हैं। अभी हम अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है इसको बताते हैं आपको, या फिर कह सकते हैं कि किसी के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज न करना ही क्या कहलाता है? रेस्ट। यानी हम अपने पोजीशन को या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में या फिर किसी अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में या फिर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जब अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे तब उसको कहेंगे रेस्ट। तो रेस्ट को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, इफ अ बॉडी does not change its position with respect to surrounding, या फिर कह सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी हमने क्या कहा कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, किसके रिस्पेक्ट में? वो फिर सराउंडिंग हो सकता है या फिर टाइम हो सकता है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। रेस्ट हो गया। अब हम बात करेंगे मोशन के बारे में। किसके बारे में बच्चों? मोशन के बारे में। तो मोशन क्या कहेंगे? इफ अ बॉडी change its position if a body change its position with respect to time, surrounding या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता रहे हैं आपको क्या होता है। तो यदि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे, जैसे हम यहाँ से यहाँ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, देखिए पोजीशन को चेंज करना क्या कहलाता है कि हम क्या कर रहे हैं? मोशन में। तो किसी बॉडी को हम लोग मोशन में तब भी कहेंगे जब वो बॉडी
अपने पोजीशन को चेंज करते, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं मोशन में। और जब कोई बॉडी सराउंडिंग, टाइम, सिस्टम यानी किसी अदर बॉडी के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं कि बॉडी कहाँ है, रेस्ट में है। गॉट माई पॉइंट? आप लोग इसको नोट करिए, हम आगे बताते हैं। नोट करिए जल्दी से। अब हम लोग देखते हैं एक नया कंसेप्ट, क्या है, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे काइनेमेटिक्स क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान समझिएगा। काइनेमेटिक्स जो है फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है। इस पार्ट में हम लोग कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यह एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि आप उसके मोशन के पीछे कारण क्या है उसको जानने की आप लोग इच्छा नहीं करेंगे। यानी विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, उसके मोशन करने के पीछे कारण क्या है उसके बारे में हम लोग डील नहीं करेंगे। उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब बात आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ थोड़ा फिगर बनाकर समझाते हैं। ये मान लेते हैं हमारा एक टाइम t और x। ठीक, यहाँ पे कोई पार्टिकल है p और ये हमारा ओरिजिन O। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहता है कि किसी पार्टिकल को फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है हमें बताता है कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है। तो पार्टिकल की पोजीशन क्या है, x, y है। तो ये कहाँ से पता किया, ओरिजिन से। तो ओरिजिन हमारा क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या यही हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। क्या है, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम पार्टिकल की पोजीशन को या फिर उसकी अवस्था को, स्टेट को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, कोई कहता है कि ये फैन चल रहा है, तो ये फैन चल रहा है किसके रिस्पेक्ट में, हमारे रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम फैन के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, तो हमें फैन मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये एक पॉइंट है जहाँ से हम किसी पार्टिकल को स्टेट या पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नोट करिए, आगे बताते हैं हम। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, किस तरह से पार्टिकल मोशन कर सकता है। तो पहला है 1 डायमेंशनल मोशन, दूसरा है 2 डायमेंशनल मोशन और तीसरा है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 टाइप के मोशन करता है पार्टिकल। 1 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी पार्टिकल हमेशा क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। जब 1 डायमेंशन की बात करेंगे, केवल 1 डायमेंशन होता है कि हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इन दोनों में से कोई एक एक्सिस चेंज होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, बाकी 2 हमारी क्या होंगी, एज इट इज रहेंगी। तो किसी एक एक्सिस के लगे, यानी कि 1 डायमेंशन क्या हो जाएगा, किसी एक एक्सिस के स्ट्रेट लाइन में हो। तो जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल। जैसे ट्रेन मोशन करती है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, ट्रेन हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। 2 डायमेंशनल, 2D में क्या होता है कि पार्टिकल मूव करेगा प्लेन में। जैसे मान लेते हैं हमारा ये क्या है, ये है हमारा x और ये है y। तो x y में क्या करेगा, पार्टिकल मूव करेगा, क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे देखिए मोशन ऑफ फायर, किसी गन को जब फायर करते हैं तो इसी तरह से घुस जाती है, यानी उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन।
अब 3 डायमेंशन की बात करते हैं। तो मोशन पार्टिकल मूव्स इन स्पेस, ये पार्टिकल जो है स्पेस में मूव करेगा। जैसे काइट को देखते हैं, हम लोग काइट उड़ाते हैं पतंग वगैरह को, तो वह ऐसे तीनों दिशा में 3 डायमेंशन, तीनों एक्सिस क्या होती है उसके चेंज होती हैं। तो ये है हमारा 3 डायमेंशनल मोशन। और मोशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस, जैसे काइट फ्लाइंग इन स्पेस, जैसे काइट क्या करता है स्पेस में फ्लो करता है। तो ये 3 तरह के मोशन है, काइनेमिक, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। नोट करिए इसको। अब आगे कंसेप्ट बताते हैं कुछ। अब हम बात करते हैं बच्चों एक नया कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? तो इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, यानी पार्टिकल के द्वारा जो टोटल पाथ कवर किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे फिगर समझाते हैं आपको, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ से ऐसे पार्टिकल गया और एक यहाँ पहुँच गया बी पॉइंट पे, यहाँ से स्टार्ट किया और पहुँच गया बी पॉइंट पे। तो इस पार्टिकल का जो टोटल पाथ कवर करेगा इससे, वो एक्चुअल लेंथ कितना होगा वही उससे क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो वही हम लिखें कि एक्चुअल पाथ कवर बाय द पार्टिकल, पार्टिकल का एक्चुअल पाथ कितना, जितना वो कवर करेगा वही उसी क्या होगी, लेंथ हो जाएगी। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। यूनिट मीटर होगा। डिस्टेंस कौन सा स्केलर, इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव होगा? नहीं, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और ये डायमेंशन, डिस्टेंस के मीटर तो m⁴ L0 T0, ये डिस्टेंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म है, वो है स्पीड। स्पीड क्या कहता है कि किस रेट से डिस्टेंस क्या कर रहा है, पार्टिकल चेंज कर रहा है। देखो क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, किस रेट से डिस्टेंस में चेंज हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं स्पीड। और स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस क्या कहलाता है, स्पीड। यानी किस रेट से हमारा स्पीड चेंज हो रहा है उसी को हम लोग कहेंगे स्पीड। स्पीड कौन सी क्वांटिटी, स्केलर है, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है। इसका डायमेंशन लिख लेते हैं स्पीड का। डायमेंशन क्या होगा, m1 L0 T क्या हो जाएगा वो, सॉरी यहाँ m0 हो जाएगा क्योंकि मास, और यहाँ भी सॉरी m0 होना चाहिए और L क्या हो जाएगा 1, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ये m0 L0 क्या होगा, T के पावर L के पावर 1 लेंथ है और T के पावर 1, T के पावर माइनस LT माइनस, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है स्पीड का डायमेंशन और ये है डिस्टेंस का डायमेंशन, और ये पूरा डिफरेंस। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखेंगे एक नया टर्म, वो है डिस्प्लेसमेंट और एक है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, यानी पार्टिकल के पोजीशन में किस रेट से चेंज हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पार्टिकल यहाँ से चल के कहाँ गया, इस पॉइंट पे। तो किस रेट से अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब देखिए अगर ये सर्कुलर ले लेते हैं ऐसे, ये पॉइंट यहाँ से जो पार्टिकल अपने मोशन को स्टार्ट किया और सेम बैक इसी पॉइंट पे पहुँच गया, इस केस में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। कहने का मतलब क्या है कि कोई पार्टिकल जहाँ से चला अपने मोशन को स्टार्ट किया और वहाँ से चलते चलते फिर से उसी पॉइंट पे पहुँच गया, उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। और पॉजिटिव कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, और निगेटिव कब होगा, जब अपने डायरेक्शन को चेंज कर देगा पार्टिकल।
जैसे ही डायरेक्शन चेंज वैसे पार्टिकल क्या हो जाएगा, निगेटिव में डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा। ठीक, तो इस तरह से वर्क पोजीशन में क्या होता है, चेंज होता है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा। डायमेंशन ये है, यूनिट मीटर। गॉट माय पॉइंट। अब देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी जो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इजकल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी क्वेश्चन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। वेलोसिटी क्या डिफाइन करता है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन को ही क्या कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी, या फिर रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी बोल दो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तभी होता है जब पार्टिकल बीच में क्या रहता है, पोजीशन रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये m0 L1 t के पावर -1 और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूँ। सिमिलरिटी क्या है, नोट नंबर 1 क्या है, सिमिलरिटी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिमिलरिटी क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी यूनिट दोनों का क्या होगा, सेम होगा। डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। कब, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी बराबर होंगे जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटा बच्चों कि स्ट्रेट लाइन मोशन के दौरान पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर तब होगा जब पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ये सिमिलरिटी। पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली बात क्या है कि डिस्टेंस जो है ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से और इक्वल होगा। तो इक्वल का तो देख लिया, कब हो, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो। और डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन हो किसी डिस्प्लेसमेंट से। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस के पास अगर देखा जाए तो इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता है। ठीक, देखिए ये दोनों बराबर कब थे, मैग्नीट्यूड दोनों के, डिस्टेंस का भी मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, जब दोनों पार्टिकल, जब पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा था, स्ट्रेट। जब स्ट्रेट था तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर था, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगा, घटने लगा। क्या होने लगा बेटा, घटने लगा, डिक्रीज होने लगा, जिसकी वजह से हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। डिस्टेंस क्या होता है, जितना पाथ आप कवर करेंगे वो हमारा डिस्टेंस होगा। ठीक, इसलिए डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। ठीक, इसको नोट करिए, थोड़ा सा हम बता देते हैं वहीं पे, या इसको या ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं ऐसे, जब डिस्प्लेसमेंट को इधर लाएंगे डिवाइड कर देंगे रेशियो में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है वो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे अगर ठीक उसका उल्टा कर दे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कर दें, तब क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेस देन और इक्वल टू 1। इस तरह से रेशियो बनता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ग्रेटर देन 1 और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग नोट करिए एक बार, फिर हमको इरेज करके बताते हैं कुछ, और नोट करिए इसको। ओके।
अब मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और वो है नोट में हम लोग देखेंगे नोट पॉइंट। सिमिलरिटी जो है स्पीड और वेलोसिटी, जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और सिमिलरिटी देखा, ठीक उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी के बीच में भी डिफरेंस देखते हैं। पहला क्या है, स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट डिस्टेंस अपन टाइम यानी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम यानी मीटर पर सेकेंड। पहला कंसेप्ट। दूसरा क्या है, स्पीड जो है वेलोसिटी के बराबर कब होगी, यानी कि जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड स्पीड का ये वेलोसिटी के बराबर कब होगा, जब पार्टिकल कहाँ मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में। यानी स्ट्रेट लाइन मोशन के दौरान पार्टिकल का स्पीड किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा। डिफरेंस क्या है, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी, इसके पास केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और अगर वेलोसिटी के वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और मैग्नीट्यूड के साथ साथ प्लस डायरेक्शन भी होगा। क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन भी होगा। गॉट माय पॉइंट। यानी वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। अब यहाँ देखते हैं नोट में, यहाँ देखते हैं स्पीड जो है हमेशा क्या होगा, ग्रेटर हो किससे और इक्वल होगा वेलोसिटी के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से क्या होता है, जो स्पीड और वेलोसिटी का जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है प्यारे बच्चों। और वेलोसिटी अपॉन स्पीड का जो रेशियो मिलेगा वो लेस देन और इक्वल टू 1। गॉट माय पॉइंट। तो इसको आप लोग नोट कर दीजिए, सिमिलरिटी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। और आगे बात करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और वो टर्म है हमारा एवरेज स्पीड और एक टर्म है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या कहता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया और वहाँ से वहाँ जाने में जो टोटल टाइम लगा आपको, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये कहलाता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब क्या हमने बताया कि टोटल डिस्टेंस, जैसे पार्टिकल यहाँ से कहीं और गया तो मान लीजिए 50 मीटर दूर गया, तो पार्टिकल अगर कहीं से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो उसके द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो, और यहाँ से वहाँ जाने में जो उसको टोटल टाइम लगता है वो, अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकंड। यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, यहाँ लिखा गया है। और क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके पास केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और डायमेंशन l -12। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या कहता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेस कितना पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ और उसको कितना टाइम लगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। यूनिट मीटर पर सेकेंड। क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है, और डायमेंशन ये है। क्वांटिटी कौन सा है, वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, तब हम इसको इरेज करते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। ओके, इस साइड का डिलीट करते हैं, इरेज करिए साइड का। ओके, इरेज कर देते हैं। हम एक कंसेप्ट आपको यहीं पे समझाते हैं, इस कंसेप्ट समझिएगा।
कंसेप्ट क्या है। ये जो हमारा एवरेज स्पीड है, ये किसके बराबर होगा? एवरेज वेलोसिटी के। यह ग्रेटर भी होगा इससे। ये तो एक शर्त है। दूसरा, एवरेज स्पीड जो है ये बराबर होगा एवरेज वेलोसिटी के। कब? व्हेन पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन, जब पार्टिकल किस में होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा। ओके। तीसरा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। चौथा पॉइंट, जो एवरेज वेलोसिटी होगा, अगर इसको डिवाइड कर दे एवरेज स्पीड से तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 1। ये है इंपॉर्टेंट। क्या बताया? एवरेज स्पीड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड मैग्नीट्यूड है तो क्या होगा? ये इंक्रीज होगा। एवरेज स्पीड की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के बराबर तब होगी जब पार्टिकल कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को जो क्या करेंगे यहाँ पे रेशियो लेंगे तो ये वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। और एवरेज वेलोसिटी को ऊपर करेंगे, डिस्प्ले स्पीड को नीचे लेंगे स्पीड को, तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ये वाला टर्म पूरा नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस लेक्चर के आगे जो अगला हमारा लेक्चर आएगा उसके आगे इस टॉपिक के बाद कवर किया जाएगा। तब तक आप लोग ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए और जो भी कोई डाउट हो आपके पास तो कमेंट में क्या कर दें, आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वहाँ हम देख लेंगे आपके सारे लोग के डाउट क्या हैं, तो हम आपको आके अगले लेक्चर में समझा देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई कीजिए जोर से।